कल हमारी बहू एक लड़के को संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। पूरा हाँ कौन डाला हो? आप कैसे साल से इनको जानते हैं? 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से। हाँ। ये शादीशुदा है, ये जानते थे? हाँ। उसके बाद भी आप मिलने आए थे? हम मिलने आए। कैसे साल से इनको जानती हैं आप? 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल से क्या प्रेम करती थी इनसे? हाँ। तो आज यहाँ मंदिर में शादी की है? हाँ। अपनी मर्जी से? मुंह से बोलिए। हाँ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां ससुराल में पकड़े गए प्रेमी और प्रेमिका की मंदिर में शादी करवाई गई। गांव वालों और पुलिस की सहमति से यह फैसला हुआ। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के चतुरपुर मधईपट्टी गांव में मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। यहां एक विवाहित महिला ने अपने पुराने प्रेमी को अपने ससुराल बुला लिया। जब महिला के ससुर और अन्य परिजन गेहूं काटकर घर लौटे तो उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ससुर चंद्रिका प्रसाद ने तुरंत गांव वालों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह मंजू है और उसका 10 साल पुराना प्रेम संबंध संजय निषाद नामक युवक से है, जो उसी के मायके प्रतापपुर कला अंबेडकर नगर का रहने वाला है। बता दें कि मंजू की शादी 6 महीने पहले ही गांव के युवक अमित कुमार से हुई थी। हाल ही में अमित के चाचा का देहांत होने के कारण मंजू ससुराल आई थी। इसी दौरान सुनसान घर में मंजू ने अपने प्रेमी संजय को बुला लिया। परिजन जब खेत से लौटे तो दोनों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पूरे मामले को लेकर पंचायत बैठी, जहां पुलिस और गांव के बुजुर्गों ने स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद फैसला लिया गया कि दोनों की शादी कराई जाएगी ताकि कोई सामाजिक विवाद ना हो। शाम होते होते दोनों को गांव के सम्मो माता मंदिर में शादी के बंधन में बांध दिया गया। इस घटना के बाद मंजू के पिता शिवपाल निषाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब हमारा और हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहा। वहीं ससुर चंद्रिका प्रसाद ने कहा, जो हुआ वो गलत था, लेकिन हमने समाज और परिवार की शांति के लिए यही सही समझा। मंजू और संजय ने भी खुशी जताई और अब वो खुलकर एक साथ जीवन बिता सकेंगे। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे गांव में हो रही है, लेकिन पुलिस और गांव वालों के सूझबूझ से कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ और स्थिति नियंत्रण में ही रही। क्या नाम है आपका? मंजू। हाँ? मंजू। मंजू। पिता क्या नाम है? श्री शिवपाल। कहाँ घर है? प्रतापपुर कला। हाँ? प्रतापपुर कला। कहीं आपकी पहले शादी हुई थी? हाँ। कहाँ पे? चतुरपुर। हाँ? चतुरपुर। किसके यहाँ? चंद्रिका प्रसाद। किससे शादी की है आज? संजय से। संजय। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुर। हाँ? प्रतापपुर। कैसे साल से जानती हैं? कैसे साल से इनको जानती हैं आप? 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल से क्या प्रेम करती थी इनसे? हाँ। तो आज यहाँ मंदिर में शादी की है? हाँ। अपनी मर्जी से? मुंह से बोलिए। हाँ। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। कहाँ घर है? प्रतापपुर कला। कल क्या हुआ था? कल आप चतुरपुर खास आए थे, क्या मामला था बताइए? मामला क्या? मामला सबको पता है, क्या बताऊँ? कल आप बताएंगे ना क्या हुआ था? क्या बताऊँ आपको? हाँ? क्या बताऊँ? क्या हुआ? आप कैसे साल से इनको जानते हैं? 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से। हाँ। ये शादीशुदा है, ये जानते थे? हाँ। उसके बाद भी आप मिलने आए थे? हम मिलने आए थे। तो आज शादी कर रहे हैं, सबके रजामंदी से शादी कर रहे हैं? मुंह से बोलिए। हाँ हाँ। कल हमारी बहू एक लड़के को संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। हमने तत्काल ही अपने क्षेत्र के मतलब आशीष सिंह को बुलाया। इसके बाद अतरौलिया थाना पे फोन किया, फिर 100 नंबर डायल किया। इन लोगों को हमने अपने घर बुलाया, घर बुलाकर इन लोगों को मतलब वीडियो बनवा कर अरेस्ट करवाया। बयान लेकर। आपकी बहू का क्या नाम है? मंजू देवी। कहाँ की रहने वाली है? कहाँ घर है? गौरा प्रतापपुर। और कौन आया था रात में? कौन आया था? क्या है? संजय निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा निषाद। क्या नाम है उनके पिताजी का? इनके पिता रामानंद। तो फिर क्या हुआ जब रात में आपने पुलिस बुलाया तो क्या हुआ? पुलिस लेकर इनको थाने चले आई। हाँ। और फिर हमको कही कि 9 बजे मतलब दिन हुए बहू को लेकर थाने आ जाओ। हाँ। क्या हुआ? थाने पे आए। इसके बाद मतलब रजामंदी से दोनों को सुलहनामा किया गया। हमारे बीच और उनके बाप के बीच श्री क्या नाम उनका है,
शिवपाल निषाद की और रामानंद की। तीनों लोगों का नाम सुनानामा लिखा गया। फिर वहाँ से मतलब दरोगा जी ने छोड़ा कि मतलब ले जाओ इनको शादी करा। क्या सुलेनामा क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? वही कि मतलब संजय के साथ रहना चाहती हैं, उनसे पूछा गया तो हुआ बस। क्या आप अपने बेटे की क्या करेंगे? फिर आपके बेटे की भी तो बात, बेटे ने रजामंदी आप पूछे थे अपने? हाँ, रजनमंदी पूछे थे जब उनको मतलब जय बारे आए हैं, मतलब उनसे संपर्क नहीं रखा। क्या इससे पहले भी कभी लेके आती थी कि घर पे रहती थी? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? किसको? लड़की? नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन शंका मतलब मोबाइल से इनके थोड़ा पता था कि मतलब किसी से बात करती हैं और रात में आता है कि नहीं। तो कल मतलब हमारे पास दमाई हो रही थी, दमराही। हम लोग 11-12 बजे रात में आए तब देखी इसको। तो शादी के बाद यहाँ रहती थी कि अपने मायके में रहती थी? अपने मायके में रहती थी। 8 दिन मतलब हमारे यहाँ रही थी, इसके बाद फिर चली गई थी। 26 कब आई थी आपके यहाँ? 26 मार्च को हमारे यहाँ। कब आई आपके यहाँ? 26 मार्च को आई। 26 मार्च को जी। तो आज आपने पूरा मतलब कि सभी उनके परिवार के साथ विधि विधान शादी करवा दी? जी। शिवपाल निषाद शिवपाल निषाद जी। आज आपकी बेटी की दूसरी शादी हुई है। जी। पहली शादी कहाँ कराए थे? चतुरपुर किसके घर? चंद्रिका प्रसाद की। क्या हुआ आज ऐसा दूसरी शादी कराना पड़ा? अब यही देख लीजिए, यही हुआ है। हाँ मतलब किसी और के साथ शादी? जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? अब मुझसे कोई मतलब नहीं उससे है, लड़की से? लड़की से कोई मतलब नहीं, मेरे दरवाजे पाना नहीं चाहिए। किसके साथ शादी की है? संजय के। उनके साथ चली गई है? चली गई है। आज गई है, आज से आपसे कोई मतलब है उनसे? कोई मतलब नहीं मुझसे उससे। ठीक लड़की मेरे दरवाजे पाना नहीं चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।